जो अभी इंटेंस हम देख रहे हैं कि हमले किए जा रहे हैं, फ़ज़ाई हमले, इसकी एक रीज़न ये हॉस्टेजेस ही हैं या ये अगले मरहले में जो सीज़ फायर का अगला मरहला था उसमें इजराइल जाना ही नहीं चाहता? बेसिकली इनका प्लान क्या है, मंसूबा क्या है? ये जो इजराइल नहीं जाना चाहने वाली बात है वो ज़्यादा सही और दुरुस्त है। उसके पीछे पूरे महरक़ात हैं, पूरी हिस्ट्री है। और उसके नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि सेकंड फेज ऑफ द सीज फायर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट दैट कुड कंटिन्यू। एक जगह नहीं, कई जगह इशारे दिए थे कि इसका कंटिन्यू रहना, उसका उनको उस वक्त भी अंदाजा था कि नहीं होगा। उनकी नीयत ही ऐसी थी कि सेकंड फेज तक नहीं पहुंचने देना है। मेरा ख्याल अपना ये है और तज्जिया ये है कि इजराइल को ये गुमान था कि वहाँ जैसे ही फेज 1 अभी ख़त्म होने वाला होगा तो हम किसी न किसी तरीके से प्रेशर डाल के अरब ममालिक पर भी और फ़लस्तीनियों पर भी और हमास पर जो असर रखने वाले ममालिक हैं उन पर भी डाल के हम सारे हॉस्टेजेस डालेंगे अपने रिलीज। और उसके अलावा जो उनका तारीखी एक मकसद है और तारीखी एक उनका ख्वाब और ख्याल है या जिसको वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं वो है ग्रेटर इजराइल का। और ये तो बहुत सारी जगहों पर, ये तो अब तो मंजर आम पर बात आ चुकी है। अंदाजा करें कि ये अक्टूबर 2023 से लेके अब तक जिस किस्म की 2 घंटे के अंदर बर्बरियत करके उन्होंने 356 के करीब मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है इस रमजान के महीने में। और उसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं और खवातीन हैं। जी हाँ, खवातीन और बच्चे उसमें शामिल। और दुनिया में से मैंने देखा है मासवाए सिर्फ नीदरलैंड के किसी और का बयान भी नहीं आया अभी तक इस पर। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और वैसे जर्मनी से ये बयान आया है उनकी जानिब से कि इनको सीज फायर मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। जी अब वो तो सीज फायर मुआहदे की पासदारी तो हर मुल्क कह रहा है, वो तो हर जगह से यही आवाज आ रही है और मुसलसल आती जा रही है। अभी तो बात है नहीं, ये तो अक्टूबर 2023 से यही है कि सीज फायर होना चाहिए। असल चीज ये है कि ये बर्बरियत 2 घंटे के अंदर जो इतनी बड़ी बर्बरियत हुई है इस पर किसी ने आवाज उठाई है कि ये बर्बरियत है। सीज फायर तो सारों को पता है कि होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका एक पस मंजर जब से बदकिस्मती ये है कि ईरान को उन्होंने इतना वीक कर दिया है, जिसको नेक्सस ऑफ ये कहते थे रेजिस्टेंस, उसको इतना वीक कर दिया है कि अब इजराइल ने बड़ी प्लानिंग के साथ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया है कि पहले तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस देता था उसको वीक किया जाए, जो कि हो गया काफी हद तक, जिसमें कि हमास, हिजबुल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया में जो वो लेके आए हैं चेंज ऑफ गवर्नमेंट और रेवोल्यूशन, उससे ये है कि तमाम हॉरिजॉन्टल कुव्वत ईरान की कम हो गई है। और जैसे हम देख रहे हैं यमनी हौसियों पर भी इस वक्त अमरीकी हमले जारी हैं। ये बड़ी खतरनाक रुख इसमें आ गया और ये मिली हुई चीजें आपस में एक दूसरे से। और यमनियों को क्यों इस वक्त होतियों को, मैं यमन में काफी अरसा मैं तैनात रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे की सरबराही की है और ये होतियों के इलाके में मैं जाता रहा हूँ। होती बड़े पढ़े लिखे और बड़े मनसूबा बंदी के साथ काम करते हैं होती। और ईरान की जहाँ तक है ताल्लुक, होती खुद भी बड़े ताकतवर है। ईरान की यकीनन होगी उनको, उस वक्त मैंने भी रिपोर्ट लिखी थी, उसमें जिक्र किया था। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि इस वक्त होतियों को कहते हैं कि ऑल हेल वुड ब्रेक ऑन होतीज। और उन्होंने कहा है कि जब अब तो हम होती की तरफ से अगर एक भी कोई हमारी तरफ हमला हुआ तो इस हमले को ईरान से मुंसलिक करेंगे और हम समझेंगे कि ईरान ने यह हमला किया है। कितनी खतरनाक बात हो रही है। ईरान को तो पहले से टारगेट करना चाहते थे, पिछले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप में के जमाने में बिल्कुल ये बात तकरीबन फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला किया जाए, उनके न्यूक्लियर एसेट पर हमला किया जाए, लेकिन वो रुक गया था। और इस मरतबा तो अब मालूम हो रहा है कि ये आमद है इस बात की। और अगर ऐसा हुआ, अब जी आमद और ऐसा हुआ अगर, तो इस पूरे खित्ते में भूचाल आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।